Okay, students, once again welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. So, students, as you know that we are studying the chapter is matter pure around us, and I think two videos already I have uploaded of this chapter, and we have seen so many important things related to this chapter. So, students, today we will see the separation of mixture. The separation of mixture. सो एट फर्स्ट जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें, सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियो विल गेट द नोटिफिकेशन. और जो बच्चे हमारे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर मैटर, वी हैव ऑलरेडी फिनिश द चैप्टर. तो जो बच्चे हमारे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जा करके प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज़ को देखेंगे एंड यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो. तो स्टूडेंट, चलो आज हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर: सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल. एंड सॉल्यूशन ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्यूशन. सो टुडे विल सी अबाउट सस्पेंशन एंड कोलाइडल एंड ऑल्सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द शो. चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. और आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे. यू विल सिट विद अ कॉपी एंड पेन सो दैट यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो. ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द सो लेट्स स्टार्ट. सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द concentration. Types of solution based on the concentration of the solution. Based on the concentration of the solution. So there are three types of solutions exist based on concentration of the solution. There are how many types of solution? There are three types of solutions. Okay, first one dilute solution, second one concentrated solution and third one saturated solution. ये हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखें. ये सॉल्यूशन का पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, उसका ये कुछ टॉपिक पार्ट बच गया था. सो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट वन डाइल्यूटेड, सेकेंड वन कॉन्सेंट्रेटेड एंड थर्ड वन सैचुरेटेड. तो थोड़ा मैं आपको बता देना चाहूंगा हल्का हल्का व्हाट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट large amount of water or more amount of water, that is known as diluted solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो उसे हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहेंगे. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? सो द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, that is known as concentrated solution. And what is saturated solution? So saturated solution, the solution in which no more solute can be added. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ solution. Next, ways of representing the concentration of solution. How can we represent the concentration of solution? This is the most important topic. ये जो topic है, this is the most important topic, that how can we represent the concentration of solution. So the concentration of solution can be represented by two ways. Concentration of solution can be represented by two ways. First one, concentration of solution by mass and concentration of a solution by volume. कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट द concentration of solution by two ways. First one by mass and second one by volume. By mass and second one by volume. By mass, how can we represent? So by mass, how can we represent? We can see it. How can we represent it? So the formula by mass, we can apply this formula, that percentage of solution is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. We can see mass per mass percentage of solution, mass percentage of a solution, that is mass of solute divided by, ये क्या है? divided by mass of solution into 100.
इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड में, नए स्लाइड में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, इसका फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. So like that we can find the concentration of solution by mass. Like that we can find the concentration of solution by mass. And mass should be in, mass किस चीज में होना चाहिए, mass अगर आप सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम में ले रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में लेना पड़ेगा। अगर मास ऑफ सॉल्यूट अगर किलोग्राम में लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी किलोग्राम लेंगे, लेकिन जनरली यू शुड टेक इन किलोग्राम। व्हाट यू इन व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक इट इन किलोग्राम। जैसे कुछ एग्जांपल में लेता हूं, कोई सॉल्यूशन है जिसका पूरा वजन जो है वो एक पूरा वजन ये जो है, सॉरी आप यहाँ पे सॉल्यूशन मास जो लेंगे वो ग्राम में लेंगे, किस चीज में लेंगे, यू विल टेक इट इन ग्राम। सॉल्यूशन का मास जो है 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम। और सॉल्यूट का जो मास है, जैसे मान लेते हैं कि शुगर सॉल्यूशन है, क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, चीनी का शरबत है, जिसका पूरा वजन 1 किलो है, और जिसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूट इसमें हो जाएगा चीनी मान लेते हैं 250 ग्राम है, चीनी कितना है 250 ग्राम है। तो इसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्या निकालना है, इसका हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ये सारे फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको क्लियर आप लोग उतार लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे इसका क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 250 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 किलोग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये फिर 1 जीरो से 1 जीरो 1 कट गया, कितना बचा 25। ये 25% में होता है, क्या होता है ये परसेंटेज में होता है, तो 25%। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास कितना हो गया 25%। सो लाइक दिस यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको निकालना है। अब मान लीजिए जैसे यहीं पे अभी इसी क्वेश्चन को आपको घुमा घुमा के देख सकता है, जिससे बोल देता कि ये जो शुगर सॉल्यूशन का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, जिसमें 600 ग्राम पानी है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालिए। तब हमें यहाँ पे पानी के 600 ग्राम से मतलब नहीं है, आपको मतलब रखना है सॉल्यूट से। किस चीज से मतलब रखना है, सॉल्यूट के मास से। तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा 400 ग्राम, तो आप यहाँ पे 400 ग्राम लिखते ना कि 600 ग्राम लिखते। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंसंट्रेशन बाय अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। एक और होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ओके, हम लोग चलते हैं, उसको भी देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो यहां पे क्या होता है सिर्फ ये, सॉरी यहां मास नहीं होगा, यहां पे वॉल्यूम होगा। क्या होगा, इसको आप सुधार लेंगे, यहां पे ये मास नहीं होगा, यहां पे वॉल्यूम होगा। ये किस चीज में होगा, ml में। यहाँ पे किस चीज में लेंगे हम लोग, ml में लेंगे। वहां पे मास ग्राम में लेते थे, यहाँ पे किस चीज में लेंगे, ml में लेंगे। उसी तरह से है, वहां किस चीज में लेते थे, ग्राम में लेते थे, यहाँ पे ml में लेंगे। जैसे मान लेते कि यहाँ पे दे देता कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का मात्रा जो है वो 250 ml है, या तो फिर 300 ml है। तो इसका जब हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मान लेते हैं कि 2 लीटर का सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है 2 लीटर का, जिसमें से आपका 2 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें से आपका 600 ml उसमें सॉल्यूट है। कितना है सॉल्यूट है 600 ml। तो इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 600 डालेंगे, नीचे 2 लीटर का कितना हो जाएगा 2000 ml इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
और यहाँ 2 से ये 60 कितना में कट जाएगा, 30 में, तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 30% हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी। सो दिस वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। सो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी परसेंटेज में दिखाया जाता है। ओके, ये आपका यहाँ पे मास नहीं होगा, ये आपका जो है ये मास नहीं होगा, ये वॉल्यूम होगा। तो आप इसको करेक्शन करके इस फॉर्मूला को लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो मिक्सर होते हैं, अब सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। सो वी हैव फिनिश द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सस्पेंशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिक्सचर 3 तरह का होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो सॉल्यूशन वी हैव फिनिश्ड, नाउ वी आर मूविंग टू सस्पेंशन। अब हम लोग किस में चल रहे हैं, सस्पेंशन में। तो अब हम लोग देखेंगे सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। जैसे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है वो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बट सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट इट डिजॉल्व्ड, इट मीन्स द सस्पेंशन, जिसे मैंने भी बताया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सो इट डू नॉट डिजॉल्व्ड कंप्लीटली। मीन्स ये सॉल्वेंट में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट इट इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द मिक्सचर। इट इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब ज्यादा जो आपका जो सॉल्वेंट है वो पूरे के पूरे में फैला हुआ होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे सॉल्यूट जमा होता है। ये जो सॉल्यूट होते हैं वो पूरे थ्रू आउट द सॉल्वेंट में वो स्प्रेडेड होता है, मिक्सड होता है। ओके, चलते हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। हाँ, जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो आपका सेटल डाउन नीचे हो जाएगा। कब, जब इसको हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे ज्यादा समय के लिए। जैसे आपको मड, कीचड़ वाले पानी, उसको हम लोग ज्यादा देर तक जब छोड़ देते हैं तो जो कीचड़ पार्टिकल्स होते हैं, जो अर्थ पार्टिकल होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, दैट गेट सेटल्ड आउट एट द बॉटम। वो क्या हो जाता है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है और पानी ऊपर, यू नो, दैट लुक्स फ्रेश। तो वो क्या हो रहा है, वो हमारा वो पूरा जो मड सॉल्यूशन जो है वो आपका एक तरह से सस्पेंशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अपना सस्पेंशन कहलाता है। मतलब इस तरह का मिक्सचर जिसको अगर हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ दें ज्यादा देर के लिए तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा दैट विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए वहां पे सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन सस्पेंशन को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते कि नहीं कर सकते। यू जस्ट टेल मी। जब हम लोग कीचड़ को, मड पार्टिकल्स जो आपके जो कीचड़ वाले जो पानी होते हैं उसको जब हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू से पास कराएंगे, देन यू व्हाट यू कैन गेट दैट मड इट्स सेपरेटेड ऑन दैट फिल्टर पेपर। वो क्या होता है, जो कीचड़ होते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर में ही छन जाएगा। सो सस्पेंशन, in case of suspension the solid particles can be separated by using the process of filtration। हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करके हम लोग सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि 3 तरह का होता है, सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कोलाइडल होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन पढ़ रहे हैं। सस्पेंशन पढ़ रहे हैं। तो सस्पेंशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन आपने देखा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम लोग इसको ज्यादा देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा दैट विल गेट सेटल डाउन, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सस्पेंशन के बारे में हम लोगों ने देखा और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कि मड का जो होता है, मड कीचड़, वो आपका एक तरह का सस्पेंशन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या हम लोग देखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो कोलाइडल सॉल्यूशन is a mixture in which the substance are regularly suspended in a fluid। कोलाइडल एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कोलाइडल जो होता है एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट इट लुक्स लाइक होमोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन इज एक्चुअली heterogeneous mixture but it looks like
homogeneous mixture because the particles of colloidals are regularly suspended in a fluid. ये क्या होता है, ये एक रेगुलर वे में पूरा तरह से सॉल्वेंट में सस्पेंडेड होता है और वो पूरा तरह से एक तरह से मिक्स होता है. दैट इज वाई इट लुक्स होमोजीनियस बट एक्चुअली द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए, इसका क्लासिफाइड जो किया गया है, दैट कोलाइडल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉर्म, इमल्सन एंड सॉल. फॉर्म, इमल्सन एंड सॉल. हम लोग देखते हैं इसका टोटल जो क्लासिफिकेशन है हम लोग देखते हैं बाद में. तो ये कि क्या क्या होगा, फॉर्म हो गया, इमल्सन हो गया और सॉल हो गया. फॉर्म हो गया, इमल्सन हो गया और सॉल हो गया. ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट. हम लोग इसको देखते हैं. ये आपका एरोसॉल, जैसे मैंने अभी सॉल के बारे में बात कर रहा था, फॉर्म हो गया, ये सॉल हो गया. दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. ये एक तरह का कोलाइडल है. तो हम लोग देखते हैं कि ये कोलाइडल एरोसॉल कहते किसको हैं, फॉर्म किसे कहते हैं, सॉल्स किसे कहते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. इसको आप नोट डाउन कर लेंगे. तो एरोसॉल, अ कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स्ड फेज, सॉलिड एंड लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडिया गैस इज कॉल्ड एरोसॉल. मतलब ये डिस्पर्स फेज किसे कहते हैं, सबसे पहले चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं. और डिस्पर्स मीडिया किसे कहते हैं. सिंपल डिस्पर्स फेज आप समझिए. डिस्पर्स्ड फेज जो होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो होता है सॉल्यूट. हम लोग सॉल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स फेज. सॉल्यूट को किसको कहते हैं, डिस्पर्स फेज. सॉल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स फेज. और डिस्पर्सिंग मीडिया किसे कहते हैं, सॉल्वेंट को. किसे कहते हैं, सॉल्वेंट को कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडिया. ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि एरोसॉल में क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो गैस में डिजॉल्व होता है. सॉलिड और लिक्विड जो होता है किस में डिजॉल्व होता है, गैसेस में डिजॉल्व होता है. जैसे एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल जो है आपका, एग्जाम्पल हो गया क्लाउड. क्या हो गया, क्लाउड्स. आप लोग देखते हैं क्लाउड्स क्या है. जब क्लाउड्स है वो गैसेस फॉर्म में है. क्लाउड जो है गैसेस फॉर्म में, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, क्या डिजॉल्व है, उसके अंदर वाटर डिजॉल्व है. क्या डिजॉल्व है उसके अंदर, वाटर है और डस्ट पार्टिकल है. वाटर है और डस्ट पार्टिकल है. मतलब क्या देखा आपने कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो गैसेस में डिजॉल्व है. सॉलिड और लिक्विड किस में डिजॉल्व है, गैसेस में डिजॉल्व्ड है. उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल. एरोसॉल का एग्जांपल क्या हो गया, क्लाउड्स. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉर्म. अ कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स्ड फेज, दैट मींस विथ सॉल्यूट, गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडिया, सॉलिड एंड लिक्विड. क्या होता है, गैस जो होता है इसमें क्या होता है, गैस इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड. गैस इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड. तो फॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेविंग क्रीम. सेविंग क्रीम देखते होंगे आपके घरों में, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके फादर जब दाढ़ी बनाते हैं तो उस सेविंग के समय में वो फॉर्म लगाते हैं. तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर देखते हो हवा टाइप की होती है, वो लगाने से वो आपका फॉर्म टाइप का फॉर्मेशन होता है. तो क्या होता है, गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड, सो दैट इज नोन एज फॉर्म. ओके, सो दिस इज एग्जांपल सेविंग क्रीम. नेक्स्ट सॉल्ट्स. सॉल्ट्स किसे कहते हैं कि अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज, दैट मींस सॉल्यूट, सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडिया, लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्ट. सॉल्ट किसे कहते हैं, जहां पे सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो. सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो. और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो. सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो. दैट इज नॉन एज सॉल्ट. जैसे मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्या किसे कहते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंड मड, मड भी क्या हो गया, मड में आपका क्या है कि कीचड़ सॉलिड है, धूल, सॉइल, मिट्टी, ये सब क्या है, सॉलिड है, लेकिन वो लिक्विड में मिक्स होता है. तो इस तरह का चीजें हमारा क्या कहलाती है, सॉल्ट्स कहलाती है. व्हाट इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज सॉल्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वेर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. दिस वेर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हम लोग कहाँ पे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, अगला एक और, जेल एंड इमल्सन. जेल एंड इमल्सन, these are the also types of colloidal. These are the also types of colloidal. तो जेल एंड इमल्सन, a colloidal solution
with dispersed phase, that is solute, liquid and dispersing media is solid. अब मतलब अब यहाँ पे क्या है, liquid is dissolved in solid, liquid is dissolved in solid, that is known as gel, that is known as जेल. जेल आप लोग देखते हैं, आप लोग बालों में लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ जेल. आप लोग देखते हैं लिक्विड जो है उसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है और लिक्विड की मात्रा कम होती है. सो दैट मीन्स लिक्विड इज डिजॉल्व इन सॉलिड, सो दैट इज जेल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. हम लोग ये कोलाइडल का टाइप्स पढ़ रहे हैं. आगे देखते हैं. अ कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स्ड लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडिया लिक्विड इज नॉन एज इमल्सन. जब दोनों लिक्विड हो, जब दोनों क्या हो, लिक्विड हो, दैट इज नॉन एज इमल्सन. जब दोनों लिक्विड हो देन दैट इज नॉन एज इमल्सन. उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज इमल्सन. जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, सो दैट इज नॉन एज इमल्सन. सो दीज वेयर द टाइप्स ऑफ, दीज वेयर द टाइप्स ऑफ व्हाट, कोलाइडल. दीज वेयर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल. हम लोग कितने टाइप्स देखे, पहला देखें एरोसॉल, दूसरा देखें फॉर्म, तीसरा देखें सॉल, चौथा देखें जेल्स, पांचवा देखें इमल्सन्स. सो दीज वेयर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. अब हम लोग चलते हैं इस स्लाइड में. टिंडल इफेक्ट. मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था. टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स. What is known as Tyndall effect? What is Tyndall effect? The scattering of light particles in a from a particle, from any particles of any medium, from the particles of any medium. जब लाइट पार्टिकल्स किसी मीडियम के पार्टिकल से स्ट्राइक करता है तो स्कैटर्ड हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन, एंड दैट मेक द पाथ्स विजिबल, दैट मेक द पाथ्स ऑफ लाइट विजिबल, जिसके कारण वो लाइट का पाथ हमें विजिबल हो जाता है, हमें दिखाई देते हैं. जैसे मैंने सॉल्यूशन के केस में वो एक बाल्टी में मैंने वो शुगर सॉल्यूशन लेकर के आप लोग को बताया था कि जब उसके थ्रू से लाइट पास करते थे तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता था. हाँ, फिर वो बाहर जब लाइट आती थी तो हमें दिखता था. ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वहां पे टिंडल इफेक्ट नहीं होता था. क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, इसलिए वो जो लाइट का पार्टिकल होता है उसको स्कैटर नहीं कर पाता. लेकिन जब हम लोग अपने वेंटिलेटर से देखते हैं तो वहां पे लाइट आता हुआ दिखाई देता है, लाइट का पाथ दिखाई देता है. क्यों, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, और जब वो लाइट हमारे कम अमाउंट में इंटर करता है और जब वो डस्ट पार्टिकल पर स्ट्राइक करता है तो स्कैटर होता है, तो वो हमें पाथ दिखाई देते हैं. जंगलों में भी जब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के बीच में अगर थोड़ी सी जगह हो तो उधर से सनलाइट आती है तो उसकी पाथ हमें दिखाई देती है. सो दैट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट. उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइज, दैट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट. सो टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by particles in a colloidal or else particle in a very fine suspension. तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो उसमें हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है. उसमें क्या करता है, हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है. जैसे मैंने बताया, इट कैन ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. कैनोपी मतलब एक छोटा सा होल ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, मतलब जब घना जंगल हो उसके बीच में अगर थोड़ा सा छिद्र हो और उधर से सनलाइट आती है तो हमें दिखाई देती है. ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्पर्स फेज मैंने आपको बताया. डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉल्यूट. ये देखो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट. डिस्पर्स मीडियम किसे कहते हैं, ये आपका हो गया सॉल्वेंट, जिसमें हमारा सॉल्यूट जिसमें डिस्पर्स हो. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे. इसमें हम लोग आते हैं तो इवेपोरेशन. क्या है नेक्स्ट, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन आई थिंक इन फर्स्ट चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स. वहाँ पे मैंने डिटेल्स में इसको डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ हूँ. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नॉन एज इवेपोरेशन. क्या, वाटर का वेपर के रूप में कन्वर्सन ही हमारा इवेपोरेशन कहलाता है. क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग हीट, हीट को इंक्रीज करने से होता है. सो इट कैन बी used to separate the volatile component solvent from its non-volatile solute, from its non-volatile solute. मतलब कहने का मतलब है इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करके हम लोग अगर सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड हो, किस तरह का सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड. नॉन वोलेटाइल मतलब जो आपका लिक्विड से कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व ना हो जाए. जैसे शुगर सॉल्यूशन अगर लेते हैं,
शुगर सॉल्यूशन लेते हैं और उसको अगर हम लोग इवेपोरेट कराते हैं तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो इवेपोरेट करके ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा शुगर बच जाएगा। तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ सेपरेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ सेपरेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ सेपरेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये वाला नेक्स्ट, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। क्या देखेंगे हम लोग देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। सबसे पहले हम लोग किस तरह का मिक्सचर का सेपरेशन देखते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स। सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल का यूज करके हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय सेपरेटिंग फनेल हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक तरह का सेपरेटिंग फनेल है, एक तरह का सेपरेटिंग फनेल है, क्या है, एक तरह का, 1 सेकेंड, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया, एक तरह का सेपरेटिंग फनेल हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेपर का टिप डालते हैं इसमें, एक पेपर का इसमें टिप डालते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है इसके में हम लोग डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो क्या होगा कि वाटर आपका नीचे की तरफ गिर जाएगा और जो ऑयल होगा यहाँ पे स्टिक कर जाएगा। ये जो आपका फनेल जो डाले हैं, फनेल के सरफेस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। सो आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का प्रोसेस। अगला चलते हैं, हाँ अगला चलते हैं, देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऐसा मिक्सचर जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स ना हो, वो उसमें विजिबल बाउंड्री हो, आपका जो सॉल्यूट है अलग दिखे और सॉल्वेंट जो है अलग दिखे, उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसे हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब फिजिकल मेथड क्या क्या हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया और फिल्ट्रेशन हो गया। जैसे ये चीज, इस डायग्राम को देखिए, यू कैन सी दिस डायग्राम, इफ सम स्टोन पार्टिकल्स, सम स्टोन्स आर मिक्स्ड विथ राइस। आप लोग घरों में देखते होंगे, हमारे मम्मा तो सिस्टर लोग, दीदी लोग खाना बनाते हैं, तो देखते हैं कि जब चावल में कुछ मड पार्टिकल्स या कुछ स्टोन होते हैं तो उसके हाथ से चून चून के उसको फेंक देते हैं। सो दैट इज नॉन एज हैंड पिकिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। सो दिस इज फिजिकल मेथड, क्यों, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो बाय दिस वी कैन सेपरेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर बाय हैंड पिकिंग। सीविंग किसे कहते हैं, सीविंग आप घरों में देखते होंगे कि जब रोटी बनाते हैं, घरों में जब हमारी माँ लोग, दीदी लोग जब रोटी बनाते हैं तो देखते होंगे कि आटा को उसको छलनी में जो चलनी होता है उस पर उसको पहले छानते हैं। इस डायग्राम, यू कैन सी दिस डायग्राम, इसे सीविंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सीविंग एंड दिस इज फिजिकल मेथड। सो बाय दिस ऑल्सो यू कैन सेपरेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात किए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में और टू इमिसिबल लिक्विड के बारे में, सो we have seen some important topics in this video. So students, all of you will make the notes of this chapter, of this topic. Again we will meet in the next video. तो आज बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। हाँ, once again, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सो दैट आई विल गेट द मोटिवेशन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।